नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। वाराणसी में एक बार फिर गंगा अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। करीब 10 महीने के बाद एक बार फिर गंगा का पानी बढ़ने लगा है। हालांकि अभी निचले इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति नहीं हुई है, लेकिन एहतियातन लोग अपने सामानों के एक सुरक्षित स्थान पर रखने लगे हैं। इस बीच हम बात करेंगे जो सुरक्षा व्यवस्था है, तो जल पुलिस, एनडीआरएफ और पीएसी की टीम लगातार घाट के किनारे और निचले इलाकों में निगरानी कर रही है। जो लोग घाट के किनारे टहल रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, वीडियो और रीलबाजी कर रहे हैं, उन्हें सख्त तौर पर हिदायत की जा रही है कि आप लोग पानी से दूरी बना लें, गंगा घाट की सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चले जाएं, यानी सड़क और गलियों की तरफ। इस बीच हम ये भी बताएंगे कि गंगा का पानी कई मीटर ऊपर भी जा चुका है। 10 महीने में ये रूप एक बार फिर देखा जा रहा है और गंगा के इसी रूप के देखते हुए जो आसपास के निचले इलाके हैं, वहाँ पर अभी से ही दहशत देखने को मिल रही है। गंगा पे जो गंगा आरती होती विभिन्न स्थानों पर, चाहे वो दशाश्वमेध का घाट हो या नमो घाट हो, उस पर भी लोग अपने जो स्थान होते हैं गंगा आरती के स्थल, वो भी 2-3 सीढ़ी ऊपर जा चुका है। इस वक्त मेरी मौजूदगी आप देख सकते हैं दशाश्वमेध घाट के ठीक सामने है। अहिल्याबाई घाट बगल में है। यहाँ जो बड़ी बड़ी नावें हैं उन्हें सुरक्षा के एहतियात से रोक दी गई हैं। हालांकि कुछ इक्का दुक्का नावें गंगा में टहल रही हैं, लेकिन जो सुरक्षा की टीम है उनसे बार बार अपील कर रही है कि जो लोग नाव में बैठकर नौकायन कर रहे हैं, गंगा में सैर सपाटा कर रहे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें लाइफ जैकेट भी पहना दिया जाए। और जल पुलिस, स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ की टीम की इस अपील को देखते हुए नौकायन करने वाले जो नाविक हैं, वे लोग भी इस सुरक्षा की दृष्टि से इस अपील को 100% श्योर कर रहे हैं कि गंगा में जो लोग नौकायन करने आ रहे हैं, दूर दराज से लोग आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा के सारे एहतियात नाव के माध्यम से, लाइफ जैकेट के माध्यम से बढ़ते जा रहे हैं। गंगा के किनारे जैसे ही दिन ढल रहे हैं, वैसे ही सुरक्षा के इंतजाम और ही तगड़े कर दिए जा रहे हैं। चाहे वो नमो घाट हो या दशाश्वमेध घाट या ही सबसे प्रसिद्ध अस्सी घाट। हालांकि इस समय सबसे प्रसिद्ध नमो घाट है। यहाँ पर भी गंगा आरती, 2 स्थानों पर गंगा आरती का आयोजन हो रहा है। वहाँ पर प्रतिदिन सैकड़ों और हजारों की संख्या में पर्यटक जुटते हैं। उनकी सुरक्षा को देखते हुए पीएसी बल भी वहाँ तैनात कर दी गई है। पीएसी बल भी लगातार निगरानी कर रही है। जो लोग दूर दराज, दूर राज्यों या दूसरे ज़िले से गंगा में गंगा आरती, काशी में गंगा आरती देखने आए हैं, उनकी सुरक्षा का भरपूर और एहतियात के तौर पर ध्यान रखा जाए। गंगा आरती जब भी खत्म होती है तो एक बड़ी संख्या की भीड़ दशाश्वमेध घाट, नमो घाट और अस्सी घाट से शहर की तरफ जाती है। लेकिन इसी भीड़ में कुछ ऐसे ही लोग रहते हैं जो घाट किनारे ही रुक जाते हैं। यहाँ पर शाम का जो माहौल होता है उसे अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। इस वक्त भी सुरक्षा की टीम लगातार निगरानी करती रहती है। घाट में जो घाट के आसपास के इलाके हैं वहाँ पर चहलकदमी भी करती रहती है। लोगों से अपील की जाती है कि अब अंधेरा हो चुका है, घाट किनारे और पानी के पास जाकर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी न करें। इस वक्त मेरी मौजूदगी आप देख सकते हैं। मैं एक बार अभी से कहूँगा घाट के किनारे की तरफ दिखाएं। जो युवा हैं, लड़के और लड़कियां हैं, वे लोग, उनकी मौजूदगी यहाँ पर देखी जा रही है। वे लोग भी इस अपील को देखते हुए घाट की सीढ़ियों से दूरी बनाए हुए हैं। कुछ लोग भले ही मौजूद होंगे तो उनसे भी जो टीम है, सुरक्षा की टीम है, लगातार अपील कर रही है। उस अपील को देखते हुए भी वे लोग सुरक्षा के पूरे एहतियात बरत रहे हैं। वाराणसी में जब जब गंगा बढ़ती है तब तब वरुणा का पानी भी बढ़ने लगता है। इस कारण जो वरुणा से के सटे हुए इलाके हैं, जैसे पुल कोहना हो गया, पचकोशी हो गया, सलारपुर हो गया और पुराना पुल घाट के किनारे, वहाँ पर भी एहतियात के इंतजाम यानी सुरक्षा के इंतजाम तगड़े कर दिए जाते हैं। वहाँ पर स्थानीय पुलिस, जल पुलिस और लगातार जो टुकड़ियाँ हैं, सुरक्षा की टुकड़ियाँ हैं, वहाँ पर लगातार निगरानी करती रहती हैं। हालांकि अभी वरुणा के पानी में बढ़ोतरी की सूचनाएं नहीं आई हैं, लेकिन स्थानीय लोग ये बता रहे हैं गंगा का पानी जिस तरह से बढ़ रहा है उस तरह से ही 8 से 10 दिनों में भी वरुणा भी अपना रूप दिखाने लगेगी।
गंगा में जो जल बढ़ रहे हैं, गंगा जल बढ़ रहे हैं, उसको लेकर जो घाट किनारे हैं अभी से ही सुरक्षा के कई इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बीच हम बात करेंगे गंगा सेवा निधि जो गंगा आरती कराती वो संस्था है, उसके अध्यक्ष हैं सुशांत जी। इनसे हम जानेंगे कि जो पर्यटक गंगा आरती देखने आते हैं उसको लेकर इनकी तरफ से क्या सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या एहतियात बरते जा रहे हैं। सुशांत जी, गंगा में बढ़ोतरी की जो पानी है वो लगातार बढ़ रहा है, थोड़ी बहुत पानी बढ़े हैं, कुछ सीढ़ी पानी ऊपर चढ़ा है। आपके हिसाब से, आपकी संस्था की तरफ से क्या इस समय निर्णय लिए जा रहे हैं? देखिए, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मानसून के बाद भगवती माँ गंगा का जल स्तर जो है उसमें वृद्धि हुई है। हालांकि अभी ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है, लगभग 4 से 5 फीट ही जो पानी है वो बढ़ा है। लेकिन घाट किनारे गंगा आरती का जो पूरा सेटअप है, सारी व्यवस्थाएं हैं, सारा लाइट, सारे पिलर, सारी चीज़ें, तो इन सभी चीज़ों को समय रहते ही सब ध्यान में रखते हुए इन सभी चीज़ों को सुरक्षित रूप से हटाया जा रहा है। बाढ़ में बेशक कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि काशी के आपस के जो 84 घाट हैं, जब भगवती माँ गंगा का जल स्तर में वृद्धि होती है तो घाटों के आपस का संपर्क टूट जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से नौका संचालन पर प्रतिबंध लग जाता है। गंगा आरती की जो स्थान है उसका जगह जो है वो परिवर्तित होता रहता है। जैसे जैसे भगवती माँ गंगा के जल स्तर में वृद्धि होती है वैसे वैसे स्थान परिवर्तित होता है और फिर एक निर्धारित जगह तक आकर के जब वहाँ पे भी पानी आ जाता है तो उसको गंगा सेवा निधि के कार्यालय के छत पर भगवती माँ गंगा की आरती संपन्न होती है। यहाँ पे लगभग 100 से 150 लोगों के ही बैठने की जगह रहती है। तो ऐसे में काफ़ी समस्याएं होती हैं। बहुत सारे दर्शनार्थियों को भगवती माँ गंगा के आरती का दर्शन, बाढ़ के 84 घाट जो हैं, उन 84 घाटों का यहाँ की जो प्राचीनता है वो सब लगभग जलमग्न हो जाते हैं और नौका संचालन पर भी रोक लग जाती है। तो इस तरीके की काफ़ी समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न होती हैं। एक चीज़ ये देखा जा रहा है, अभी गर्मी का समय चल रहा है, बीच बीच में जब गंगा काफ़ी गर्मी पड़ रही थी, बीच बीच में रेत दिख रहे थे। इस समय जो अपने गंगा का रूप है, जो अपने बूढ़ पुरानी है, बनारसी बूढ़ पुरानी, वो कहते हैं गंगा का यही रूप उन्हें पसंद आता है। आप घाट किनारे रहते हैं, इस रूप को लेकर आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, देखिए, इस रूप को लेकर के बहुत ये जो पूरा विषय है ये भगवती माँ गंगा के जल के निर्मलीकरण और स्वच्छता के उद्देश्य से बहुत ज़रूरी है। देखिए, बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है तो समस्याएं होती हैं बहुत, लेकिन थोड़ा बाढ़ आना भी ज़रूरी है क्योंकि इसकी मान्यता ये है, ऐसा विश्वास है कि साल में, वर्ष में एक बार भगवती माँ गंगा जितना कचरा रहता है वो सब बह करके चला जाता है। तो ये एक हमारे लिए, अगर इसको ऐसे देखें तो शुभ संकेत भी है कि अब इस बाढ़ के बाद से हम लोगों को गंगा जी को सफाई करने की आवश्यकता नहीं है, उनको प्रदूषित न करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा बाढ़ आना भी ज़रूरी है, उससे जैसे थोड़ा बहाव जो रहता है वो सारी घाट किनारे अधिक मात्रा में जो नाव है उनके कारण घाट के किनारे का जो पानी का फ्लो है, जो करंट है वो प्रॉपर नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से जो दर्शनार्थी श्रद्धालुओं द्वारा जो स्नान करते हैं वहाँ पे जो गंदगी है वो एकत्रित हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जिनको देखते हुए, और इस समय जैसे 4-5 सीढ़ी 6 सीढ़ी 4-5 फीट पानी बढ़ जाता है तो भगवती माँ गंगा का एक और अच्छा दृश्य देखने में लगता है और चौड़ी लगती हैं। हल्का सा पानी में बहाव ज़्यादा रहता है तो वो भी अच्छा है कि जो गंदगी है वो रुकती नहीं है, बह जाती है। तो गंगा में ये जो थोड़ा सा पानी का बढ़ाव हुआ है, इसे गंगा के घाट किनारे वाले लोग जो है इसे पसंद करते हैं। कहा भी ये जा रहा है जो जब गंगा अविरल रहेगी तभी वो निर्मल होगी। कैमरामैन अभी के साथ मैं अमन विश्वकर्मा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।